हेलो, नमस्ते। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और बढ़िया बने रहो, हेल्दी बने रहो। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों से होली के बारे में बात करूंगा, ठीक है? अब देखो क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा इधर उधर अपनी बातें कर रहे थे, तो एक दो बच्चा जिनको मैं रहते हैं कुछ अपने पर्सनल स्टूडेंट उनसे हम भी पूछते रहते हैं, हाँ भाई क्या करना, वो भी बताते रहते हैं, सर आप भी अपनी लाइफ स्टोरी, रियल स्टोरी बच्चों को बताओ, और तो और लव स्टोरी भी बताओ। बताएंगे बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आपको, हर स्टोरी बताएंगे। क्योंकि कई बार लगा रहता है कि हाँ ये थोड़े खड़ूस से सर है, ये अपने बारे में नहीं बताते हैं। मेरा कोई वैसे मीन्स नहीं रहता है बहुत ज़्यादा बताऊं अपनी फैमिली के बारे में, किसी के बारे में। वो मैं आपको थोड़ा सा लेकिन होली के बारे में बताता हूँ आज तो, ठीक है? हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, फैमिली इन द सेंस कि जो YBS इंस्टीट्यूट में कोई भी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, या हमारी फैमिली है ये बेसिकली, तो जॉब वॉब तो कुछ नहीं कर रहे। राधेश्याम भैया भी हमारी फैमिली में ही आते हैं आप लोग जानते ही हो। तो सारे हमारे फैमिली की तरफ से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत ढेरों सारी होली की शुभकामनाएं। मस्त तरीके से आपकी होली मने, बहुत अच्छा लगे आपको होली में भी। तो चलिए, आज मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कैसे पता लगेगा कि मैं कहाँ का हूँ। सबसे पहले तो बता दूं, बोल के बताना पड़ेगा फिर तो, ठीक है? और ब्रज भाषा भी साथ में बोलनी पड़ेगी भाई साहब। तो चलो होली पे कंप्लीट ब्रज भाषा हो जाए, जिसमें ना ये पता हो कि पढ़े लिखे हैं या नहीं है। तो चलो भैया हम भी बोल ही लेते हैं। तो देखो भैया, ऐसा है, होली की पूरी कहानी सुनाता हूँ आपको। हम छोटे थे, अब छोटे हैं, तो ब्रजभाषा शुरू कर दूं, कर ही देता हूँ। तो वहाँ पे क्या है बेसिकली कि किस तरीके से हम लोग होली मनाते हैं, या मथुरा की होली कैसे मनती है, वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं हूँ यदुवीर सिंह, ब्रिजवासी, यानी कि मथुरा का, गोकुल का रहने वाला। गोकुल के पास गांव पड़ता है मेरा, उसका नाम है कोलू नगला। अब कोलू नगला में अब थे, अब थे तो थे, ठीक है, अब छोटे थे भैया। अब क्या होता है बेसिकली कि मथुरा में जनरली, हमारे गांव में, विशेषकर हमारे गांव में नहीं, पूरे मथुरा में, पूरा ब्रिज एरिया में क्या है कि होली जब शुरू होती है तो एक, मैं नाम तो ध्यान बोल रहा हूँ, लेकिन उसके 15-20 दिन पहले ही हमारे यहाँ ढोलक बजना शुरू हो जाते थे। ढोलक ये वो सब शुरू हो जाते थे, रात में चलता रहता था। अब रात में ये सारी चीजें चलती रहती थी, तो क्या था कि हम भी भैया वहां जाके बैठते थे, सारे लोग बैठते थे वहां पर। तो मतलब ढोलक मजीरा शुरू हो जाते थे अपने हिसाब से। और गाना आपको पता ही है, सारे गाने चलते थे, उसमें एक गाना तो बिल्कुल फेमस है ही है, ठीक है? अब आप पूछेंगे कौन सा गाना है, बता ही दो ना। तो लो, गाने की एक लाइन तो बता ही देता हूं। आज बिरजू में होली रे रसिया, होली रे रसिया, पंजोरी रे रसिया, आज बिरजू में होली रे रसिया। अच्छा ध्यान दो तो क्या है बेसिकली कि ये जो लाइन है, अब भैया ये मस्त तरीके से जो गाने वाले हैं वो गाते थे, और जो सुनने वाले हैं हम लोग भी ताली बजाते थे समझ रहे हो? तो उसमें चलता रहता था सिस्टम, मतलब इस तरीके से चलता रहता था, तो बड़ा दिन कट जाता था। अब दिन में तो पढ़ के आए, शाम को लोग जो है अपने अपने हिसाब से ढोलक लेकर के शुरू हो गए, तो लगभग चलता रहता था। अब जो हमारी आंटी जी हैं, सब कोई चाची कहता था मैं तो हमारी चाची जो हैं अपने हिसाब से डांस करती रहती थी। तो मतलब इस तरीके से खुशी खुशी जिंदगी चलती रहती थी। शेड्यूल जो है फिर चेंज हुआ, क्योंकि बहुत सारा चेंज हुआ। अच्छा, फिर एक और चीज है, अब मान लो होली दिल्ली में, बाहर हर एरिया में जिस दिन होली होती है, दो गुब्बारे लेके किसी में मार देते हैं, ले होली हो गई, ये होली। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ 2-3 महीने पहले चलता था,
और 2-3 महीने लास्ट तक रहता था। मतलब 2-3 महीने ना मानो तो 1 महीने तो परमानेंटली मान ही लो। और एक और चीज़ है, आप लोग हुरंगा नहीं जानते होंगे। हुरंगा जानते हो? हुरंगा नहीं जानते हो, वो भी समझाऊंगा। अब पहले मुझे बहुत चिंता होती थी कि मैं क्या बताऊं बच्चों को, ऐसी बातें ना बताऊं, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है किसी भी तरीके से। अपनी लव स्टोरी बताऊंगा आपको, चिंता ना करना। वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, और यदुवीर सिंह की लाइव स्टोरी सुनते रहो, ठीक है? तो पहले बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का था। ऐसे कैसे रहेंगे? ऐसे ही जिंदगी काटेंगे क्या? कुछ नया करेंगे, आपको ही बताएंगे कैसे जिंदगी चलती है। आप भी इंट्रोवर्ट टाइप के मत रहो। तो फिर क्या है, दोबारा शुरू करता हूँ। तो हुरंगा होता था। हुरंगा में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आज जो है दाऊ जी का हुरंगा है। अब दाऊ जी में सारे लोग इकट्ठे होते थे, गुलाल फिरता था, तो बहुत सारी चीजें होती थी। और हमें भैया वक्त का इंतजार रहता था कि जल्दी से होली आए। और हमारी एक दादी रहती थी। जो दादी थी बेचारी, वो शायद मुझे लग रहा है 110 ईयर में एक्सपायर हुई होंगी। हमें तो उन्होंने ही पाला, क्योंकि जब हमारे मम्मी पापा, जिनको मैं बाबूजी जीजी बोलता हूँ, हमारे मम्मी पापा जब जो है गांव चले जाते थे, तो हमारी जो दादी थी पड़ोस की, वो हमें सुलाती रहती थी, खाना खिलाती रहती थी। और दूसरी वाली बात है कि हमारी मम्मी पे तो उतना कम बनाना आता था गुजिया वगैरह, लेकिन हमारी दादी बहुत अच्छा बनाती थी। मतलब एक दूसरे में मिल करके बनाते हैं गांव में, है ना? एक नहीं, यहाँ इधर शहर की तरह नहीं चलता है कि उधर से मशीन ले आओ और फटाफट फटाफट ऐसा करके बना दो। तो हमारी दादी जो है, तो हमें लगा रहता था यार गुजिया बनेंगी, अब तो होली आ गई, मजे आएंगे। मतलब 2-3 महीने पहले ही पता लग जाता था, और जल्दी से इंतजार करने लगते थे कि भाई होली आ जाए यार। जैसे होली जाए फिर दिवाली आ जाए, क्योंकि दिवाली पे भी रसगुल्ले समझ रहे हो? तो मतलब उस तरीके से एक फीलिंग होती थी। अच्छा, मथुरा में क्या होता है, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको कि आजकल तो वहां जब से ये इंटरनेट हुआ है, मुझे इंटरनेट से बड़ी शिकायत है। ऐसा नहीं है, लोग इतने बदल गए हैं, इतने चालाकी भर गई है इनमें, जो कि हर घर में बीमारी घुस गई है। पहले क्या होते थे, लोग चालाक नहीं होते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। दूसरी वाली बात कि जो है चीज़ों को सही करते थे। अब देखिए, अपडेट होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो आजकल बच्चा बच्चा चालाक हो चुका है उसका क्या करे? वो चालाक बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनना भी चाहिए। तो वहाँ पे किसी के घर में कोई बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि हंस बोल करके ज़िंदगी चल जाती थी। आजकल के दिल ले देखो हर किसी को बीपी की प्रॉब्लम, किसी को शुगर की प्रॉब्लम, किसी को कुछ XYZ चल ही रहा है। क्योंकि भैया वो तरीके नहीं है ना। अब वो तरीका कहाँ रहे? वो तरीका तो रहे ना। अब ये ब्रजभाषा में आने पड़ेगा ना। तो देखो, है वह का है बेसिकली गांव में कि जैसे मतलब सुबह से ही गुंजिया बन गई, अब गुंजिया ने खा रहे हैं। और दूसरी वाली बात कि जैसे मतलब गुलाल वगैरह खेल लिया, गुलाल वगैरह के बाद फिर शुरू होती थी रंग वाली होली। अब रंग वाली होली में भी पहले बीच में कहा है वे लगो कि जैसे मान लो तुम लोग कि गुलाल वुलाल लग गो, तो होली पे रंग शुरू होएगा। अब रंग के बाद हुआ का बेसिकली कि वहां मथुरा में स्पेशली कीचड़ में भी लेकर के वहां डाल देते थे अपने हिसाब से। और दूसरी वाली बात क्या है? दूसरी वाली बात यह है कि मतलब खूब गुलाल तो सुबह सुबह है वो 10 बजे, लेकिन जब 10 बजे के बाद जब धूप कड़ी निकल आवे, मतलब ज्यादा चटकने वाली निकल आवे, तो फिर अब वहां पे है वह शुरू रंग रंग वाली होली। अभी मैं बहुत बहुत पहले की बात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो दिल्ली बहुत दिनों पहले आ गया। अब बहुत दिन पहले आ गया तो मतलब मैं तो, अब रही बात हमारी कि हम होली खेलते अब सब तो चाची लगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, भाभी कोई थी नहीं। अब भाभी है नहीं ज्यादा ब्रजवासी तो ना है रहो। तो देखो, चलो अब चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ तो क्या है, भाभी कोई हमारी थी नहीं। अब सारी सारी चाची चाची लगती थी। आंटी मतलब हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में समझ लो। तो अब उन पे, अब वो तो खेलती थी हमारे साथ होली, लेकिन हम लोग नहीं खेलते थे, क्योंकि मैं तो वैसे भी इंट्रोवर्ट टाइप का रहा हूँ शुरू से, और लड़की वड़कियों से तो डरता रहता हूँ चुपचाप। अब नहीं डरता यार, पहले डरता था तो तो क्या हुआ बेसिकली कि मतलब भयंकर तरीके से होली होती थी। और होली को भी लोग बड़े प्यार से
हर त्योहार को मनाते थे। और मुझे बड़ा एक प्राउड फील होता था क्या, अब तो कम हो गई है हमारे यहाँ भी। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अब आजकल थोड़ा सा लोगों में जो क्या बोलते हैं उसे, एक वो पेशेंस पेशेंस कम है। मान लीजिए किसी ने किसी पे वो रंग फैलाया तो वो दूसरा वाला अलर्ट मोड पे हो गए, कैसे फैलाया, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो पहली वाली होली हालांकि नहीं रही है हमारे गांव में। आज भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि होली देखने जानी है तो मथुरा में आओ, मोस्ट वेलकम है। और मैं भी मथुरा में मिलूंगा, ठीक है, मथुरा में ही मिलूंगा। और आप चाहो तो मेरे गांव भी आ सकते हो। मेरा गांव कोल्लू नगला पड़ता है। तो अब मैं अब जाने लगा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो है मेरे पेरेंट्स। और कहने का मतलब, जब हर त्योहार मैं चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ मनाऊं। और हर चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ भी चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली में ही आते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब, इस तरीके से मथुरा की होली होती है। दूसरी वाली बात है, वहाँ पे गुंजिया बनती हैं और गुंजियाओं को भी चाशनी में डाला जाता है। तो चाशनी जानते हो आप लोग। अब आप कहोगे मैं तो वहाँ से खरीद लाऊंगा उस स्वीट वाले से, नहीं, वो चीज़ नहीं है यार। घर वाली गुंजिया अलग होती हैं, घर वाली गुंजियाओं को मज़ा अलग होता है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, नया और तरीका है कि मतलब एक गांव के लोग दूसरे गांव में आते हैं। यानी कि हमारा एक गांव है ना, उसके पास में थोड़ी दूर जाकर के एक गांव है। क्योंकि हमारा शायद हो सकता है किसी जमाने में वहाँ से मतलब हम लोग थोड़ा सा कुछ फैमिली यहाँ आए हों अपने खेत पेट पे, तो अब वो गांव बन गया। तो हम वो लोग हमारे यहाँ सुबह आते हैं और हम लोग उनके यहाँ शाम को जाते हैं। तो उसको बोलते हैं दैनावर। अब दैनावर का वैसे तो मीन्स मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा नाच गाते हुए जो है लोग जाते हैं। तो वो दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो होली बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। और मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग भी चाहने वाले हैं उनसे बिल्कुल बने रहो। और अपने माता मीन्स पेरेंट्स का तो बहुत ही ध्यान रखो, माँ बाप का तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, अच्छी होली मनाओ और एक दूसरे से कभी भी लड़ो मत, झगड़ो मत, और मज़े से प्यार से खुश रह करके मनाओ। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ, पहले तो हम भी थोड़ी अकड़ में रहते थे आपकी तरह ही, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि आज का दिन गुजर गया अच्छा, बहुत अच्छा गुजरा है। कल के दिन की पता नहीं है क्या हो जाए, क्योंकि सिचुएशन कुछ अभी ऐसी चली है स्टार्टिंग में 1-2 साल से, तो बड़ी दिक्कत है। क्योंकि पहले मैं घर पे नहीं जाता था, अब क्या है, मेरे माँ बाप भी थोड़ा बहुत बीमार रहने लगे हैं, तो मैं भी अभी तो जाने ही लगा हूँ। और कहने का मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने वो दिन जी लिए वो जी लिए। अब क्या होता है, जैसे आप लोग बड़े हो जाते हो तो फिर हर दिन ऐसा लगने लगता है कि अच्छा आज का दिन निकल गया यार, कल कोई चीज़ और नई ना हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने बचपन को बहुत अच्छा एंजॉय करें, लाइफ को बहुत अच्छा एंजॉय करें, और मेरी तरह ना रहे इंट्रोवर्ट टाइप का, है ना, एक्सट्रोवर्ट बनना सीखें। क्योंकि यार इसमें क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस तो हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो कि एक अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं वो मतलब अंदर रखी रह जाती है, उसको भी ना रखें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। मैं तो अब बहुत खुल के रहता हूँ, ओपनली रहता हूँ, आप लोगों से भी बहुत बोलता हूँ। पहले तो मैं कम ही बोलता था, बच्चों से तो बोलता था, लेकिन बाहर के लोगों से थोड़ा सा कम बोलता था स्टार्टिंग से ही, ठीक है। और लड़कियां जहाँ देखी मैंने, लड़कियों वाली कहानी तो आपको शुरू करूंगा स्टार्टिंग से, कहाँ कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो उसके बाद अब तो बोलता हूँ, बोलना भी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। और फिर दोबारा से अगेन, मैं ब्रज भाषा भी जानता हूँ, कोई दिक्कत ना है। तो ठीक है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब, अगेन विश यू ए हैप्पी होली। और मेरी तरफ से खूब गुलाल डाल करके भाभी जी पे जरूर डालना। और अगर किसी की भाभी नहीं है कोई बात नहीं है, साइड वाली आंटी के गुलाल जरूर लगा के आना, ठीक है। और उनसे बेटा आशीर्वाद लेकर के आना, क्योंकि आशीर्वाद लोगों का बना रहेगा तो आप लोग आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। आशीर्वाद लेते रहें अपने बड़ों का। दूसरी वाली बात है, प्यार भी करते रहें अपने
साथ वाले लोगों से, ना कि बड़े लोगों से, ठीक है। मतलब प्यार दो तरीके का होता है, बड़े लोगों से भी करो यार, ज़्यादा ज़्यादा करो, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। वंस अगेन विश यू हैप्पी होली, मी एंड माई फ्रॉम माई फैमिली, ठीक है, मेरे पूरे परिवार के सहित। और आप लोग भी मेरे परिवार में आते हो, मैं गुलाल लगाने तो अब नहीं आ सकता लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब वालों का थैंक यू बोलता हूँ कि अब मेरी बात आप लोगों तक पहुँच जाती है, उसके लिए थैंक यू वंस अगेन।